बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। फिर बुलालते ना अज इतवार वाले दिन। खान साहब फिर कुछ ना कुछ तो करना पैंदा है ना जे वरना ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਵੇ अर्तुगल जड़ा है। ਅਰਤੁਗਲ YouTube ਦਾ ਅਰਤੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। वैसे तो चीज़ें काफ़ी मेरा ख्याल हैं डिस्कस करने लिए। जी हाँ, बल्कि बड़ी चौंधी चौंधी आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, जो आंखों की चमक जो है ना, दस रही है मिठा जी जड़ा है ना। साढ़े मिठा जी तो तुसी हो जी। साढ़े मिठा जी बस बहरहाल अपना खान साहब वो आपने मेरी एक ड्यूटी लगाई हुई थी, अपना मुझे बीट दे दी हुई है तो पीटीआई और इमरान खान वो जो है उस पर मैं कोशिश करता रहता हूँ कुछ ना कुछ उसमें से मिल जाए, मगर उसमें से मिलना क्या होता है वो खान साहब एक आधी कोई तकरीर फरमा देते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें दे देते हैं और वो मैं आज आपको बताऊंगा वो क्या वारदात क्या कर रहे हैं। अब क्या बड़ी बरीक वारदात कर रहे हैं वो, टोटल करते बरीक वारदाती है वारदाती है बहुत। पक्का वारदाती है और ये बरीक वारदात करते हैं और इन्होंने कल की तकरीर में भी बड़ी बरीक वारदात की है, उससे पहले के भी हम बताएंगे पे क्या क्या ये वारदातें करते रहे। तो बहरहाल ये मेरे पास तो यही है अपनी बीट में बरीक वारदात। अच्छा, बड़ा को इंसिडेंस है कि मेरे पास भी जो है ना वो कुछ बारीक वारदातें ही हैं और इनसे मुंसलिक लोगों की ही हैं और इनके सरपरस्तों की है। वो अच्छा। क्या बारीक वारदातें करते रहे हैं, अब समझ आ गई। बारीक वार ज़ाहिर है जब सरपरस्त बारीक वारदातें करते थे जी हाँ, तो ये भी करते होंगे। तो वो तलीशली मैं भिजवा मेरा लो। ख्याल है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। और कोशिश करें अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आए और उसमें आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको अपने साथियों दोस्तों के साथ सजना दे नाल ते मित्रा दे नाल ज़रूर शेयर करो। तो बहरहाल जी खान साहब कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है पहले मैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लूँ या क्या करेंगे? नहीं, पोस्टमार्टम क्या करना हमने वो आप अच्छा वो आपने कमेंट पढ़ा होगा ना वो यूट्यूब पे जो आया हुआ है वो कल वाले प्रोग्राम पे कि हमने पोस्टमार्टम किया। तो आपके जहन में वही पोस्टमार्टम। मैं अभी जब हम करने बैठे थे ना अभी इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं है कि ज़ाहिर है कि वो टिकर शिकर और टीवी पे ही देखा है। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में कोई सीनियर अखबार नवीसों से गुफ्तगू की है ये वो, और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि जनरल फैज़ जो है वो क्या क्या करते रहे और उनसे मुलाकातें करते रहे हैं। पहले उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया, वो तो खैर नहीं गए, तो फिर वो ख़ुद उनके पास पहुंच गए और उनको दाएं बाएं की बातें करते और कहते हैं जी मौलाना हम तो आपको चेयरमैन सैनेट देखना चाहते हैं, आपको सैनेट में देखना चाहते हैं। वो जो दाने भाई दसन के भी पीछे हट जाए। तो लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कच्ची गोलियाँ नहीं किटे, वो तो आपको पता है बाजवा को भी मुंह पे सुना के आगे थे। नहीं तो खान साहब ये अब ये बातें तो सारे कर रहे हैं, अब ये फजलुर रहमान साहब भी मिलते रहे उस वक्त, बल्कि इवन वो धरना भी इन्होंने दिया था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और उसके बाद धरना वाइंड अप भी हो गया था। और जब बातें होती थी ये कैसे वाइंड अप हुआ, जब भी समझ आ रही है ना अब? हाँ, जब भी उनकी यही मुलाकातें हो रही थी और इनको ये यकीनदानी करा दी गई थी पे अपना जो है ना ऐसे दिन पूरे हो चुके हैं इमरान खान दे तो थानू जल्दी झूठा मिल जाएगा। तो वो जल्दी तो झूठा नहीं मिला, वो तो वाइंड अप करके चले गए, पर झूठा देर नाल मिले। मैंने ये बात इसलिए की है कि मौलाना फजलुर रहमान अब बता रहे हैं ना, तो भी जब आप मिल रहे थे तो किस हैसियत से आप आर्मी के लोगों को मिलते थे? जी पहली बात तो ये है। बिल्कुल। अच्छा जी, अगर वो मुदाखलत करते थे तो आपको मिलना पड़ता था, तो ठीक है जी आपने मिल लिया। अब कौन सी मजबूरी है जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की? मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जी मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो अपोजिशन को तकसीम कर दिया गया। अब किसने हाथ रोका है? हाफिज साहब ने। क्यों? साडा बंदा असी आप ही करांगे, यही हो सकता है मेरा तो ख्याल है। इतने लेकिन वो नज़र नहीं आया अभी तक ना, अगर वो खुद करना चाहते हैं तो। इतना साथ साथ नहीं है हुकूमत पे किसी जर्नैल का जो है ना कोई ट्रायल कर ले। वो जब भी करना है तो किसी भी मतलब वो फ़ौज की तरफ से ही होना है, क्योंकि एक तजर्बा करके देख चुके हैं मुशर्रफ वाला, तो उसकी कितनी कीमत अदा करनी पड़ी, नवाज शरीफ को अदा करनी पड़ी, इस मुल्क को अदा करनी पड़ी और कहाँ से कहाँ पे पहुँच गए हम लोग। जी है। तो इसलिए जो है वो मेरा तो उस ख्याल जज है बेचारे का भी कभी कभार जिक्र कर दिया करे। किसका? उस जज का भी जिक्र कर दिया करे, उसने भी कीमत अदा की थी।
मुशर्रफ को गिरफ्तारी का हुक्म दे के। हाँ, अपना जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, बिल्कुल जी, वो उन्होंने तो बिल्कुल, उन्होंने तो केली ठोकता सी और काजी फायद ईसा साहब ने धरने पे ठोक दिया था। केल तो ठोकते रहे ने, मगर वो काबू नहीं आते ने। तो बस ज़ाहिर है कल हमने जो गुफ्तगू की है जिसमें बड़ा तबसरे आ रहे हैं कि जी हमने शायद कोई तैयारी हुई, ये तो अब तारीख आंखों से देखी हुई है, अपने हाथों से गुजरी हुई है। हाँ, ये कौन तो, क्या करता है, ये वाकई ये तो तारीख जो है ये हमारे तैयारियों वाली बात नहीं होती सामने की है। इसमें से तीन फौजी तो हमने डायरेक्ट भुगताए हैं ना अपने प्रोफेशन के दौरान। जी हाँ। सिर्फ एक अयूब खान है, अयूब खान की मगर तहरीक हमें याद है, मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से याद है। वो हम स्कूल में पढ़ते थे इधर F61 में हमारा स्कूल होता था, और वो जब हंगामे शुरू हुए अयूब के खिलाफ, और वो वहाँ पे आके स्कूल में तोड़ फोड़ की पता नहीं आप लोगों ने की थी, वो उधर पॉलीटेक्निक से आए थे किधर। नहीं यार, अभी वो तो बच्चे ही था जिसमें जो हुआ था, तो वो मुझे याद है, और उसके बाद क्या क्या होता रहा, तो इसलिए वो चीज़ें तो हमारे अभी भी जेहन में जो है नक्श है, तो इसलिए वो तो बहुत बेहतर से पता है। मगर खान साहब ये अपना ये तो चले, फैज साहब का मेरा नहीं ख्याल है कुछ कर सकेंगे, मगर ये खान साहब क्या कर रहे हैं, ये जो है आप बताए ना क्या कर रहे हैं, कौन सी बरीक वारदात है, बरीक वारदात जो है ना, ये फिर लोगों को जो है ना उकसा रहे हैं। किस बात पे? हंगामे करने पे, घराव जलाओ करने पे। आप ये देखें पे इन्होंने अपना उससे पहले जो है इन्होंने वो उसकी गर्दान लगाई हुई थी श्रीलंका की, ठीक है। श्रीलंका में तो वो खैर दिवालिया भी हो गया, और वो फिर जो है अपने किसी अपना ट्रैक पे चढ़ गए हैं और किसी तरफ जा रहे हैं। मगर जिस वक्त वो अपना इसमें गए थे डिफ़ॉल्ट में, तो वहाँ पे वाकई बड़े बुरे हालात थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, अपना उनके जो सियासतदान हैं उनके घरों पे अटैक कर रहे थे। तो उस वक्त ये श्रीलंका की मिसालें दे रहे थे, ऐ करो, ये सिर्फ ये बताना ये चाह रहे होते हैं। अभी जो है आप जो तकरीर करते हैं उसमें जो है वो अब जो लेटेस्ट इन्होंने शुरू किया हुआ है, इन्होंने फ्रांस की एग्जांपल देनी शुरू की है। पे फ्रांस में जो है वो पहले तुर्की की देते थे जी, अब जो है हाँ टर्की की भी देते थे, तो उसका अंजाम ये जो कुछ हुआ, और मतलब आप कहते हैं अब इन्होंने मुसलसल जो है हर तकरीर में फ्रांस का हवाला ज़रूर दे रहे हैं। पे फ्रांस में एक लड़का मरा, 17 साल का लड़का मरा, और वहाँ पे कितने हंगामे हो गए। वो लोगों को ये नहीं बता रहे पे वो लड़का कौन था, मतलब वो तो एथनिक बेस पे हुए ना, जो भी उधर हुआ, हाँ, जो भी हुआ ये इंस्टिगेट कर रहे हैं ना कि आप इस तरह करें, लोगों को इंस्टिगेट। और उसके साथ ही फिर साथ ले आते हैं जी पे हमारे 25 लोग जो हैं शहीद हुए। वो 25 लोग शहीद हुए हैं, वो किधर है, किसी ने देखे हैं, किसी को पता है? पूरा मीडिया ने एक एक चीज़ कवर की है सारी। वो कहते हैं जी 25 लोग शहीद हुए हैं, उनमें से 16 की तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। नाम बताएं उनके? नहीं, नाम नहीं बताते हैं, नाम नहीं बताते। वो कहते हैं जी घर वाले डरते हैं। भाई किसी के घर का बच्चा कुर्बान कर दिया, घर का फर्द कुर्बान कर दिया, बच्चा जो है वो ऐसे हंगामों में कत्ल होगा, वो कहीं की दरख्वास्त नहीं देगा, कोई FIR नहीं कटाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो चुप करके बच्चे को बगल में दबाएगा और दबा के बल्कि जेब में डाल के जो है चुप करके कब्रिस्तान में दफना के आ जाए। तो किसी महल्ले वाले को नहीं पता होगा, किसी रिश्तेदार को नहीं पता होगा, इमरान खान को पता है जी पे इनके 25 लोग शहीद हो गए। अब ये सिर्फ ये गैरत ये दिलवा रहे हैं पे जी वहाँ पे तो एक लड़का मरा था और वहाँ पे इतने हंगामे हो गए। अच्छे जड़ा ने 25 बंदे मर गए ने, कोई अपना बोल ही नहीं रहा, कोई कुछ ही नहीं रहा। देखो ना जी, अगर घर वाले डर रहे हैं तो इमरान खान साहब तो बहुत बहादुर आदमी है ना, हाँ, तो उनके घर फातिहा करने चल जाए, पता लग जाएगा किसी घर में इनका कौन कौन सा कारकुन। फातिहा तो करने जाते ही नहीं है ना, वो तो पीरनी ने मना किया हुआ है ना, वो तो इनके कितने करीबी दोस्त अपना वफात पाई है, वो फातिहा वगैरह पे तो किसी के नहीं जाते। मगर सोशल मीडिया पे फ़ौरन तस्वीरें जारी करने शुरू कर देते हैं। वो जैसे ज़िले शाह लाहौर का वो जो था, उसके फ़ौरन ही अपना वो घर वालों को बुला के और अपने पास तज़ियत करनी शुरू कर दी। किसी और का कोई अपना कोई शहीद हो गया, उसको वो जैसे गुजरांवाला वज़ीराबाद में जो हुआ था, वज़ीराबाद में भी तो एक लड़का जो मारा गया था ना, इन्हीं के गनमैन से मारा गया था वो, ठीक है। उसके भी घर वालों को जो है वो अपने घर बुला के ताज़ियत कर ली। इनको बड़ा इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, सिर्फ लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। 25 शहीद हो गए, 25 शहीद हो गए। और मुझे उस दिन जो है ना अपना अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जी फैसला दे दिया है पे जी वो जो कुछ हुआ उस दिन, जिस दिन मुझे अपना गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार नहीं कहते हैं, अगवा कहते हैं, वो जो है वो सारा गैर कानूनी और गैर आईनी था। अब उसको आप अगर उसकी जजमेंट को गौर से पढ़ें तो उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है पे वो इलीगल एक्ट हुआ है। इलीगल एक्ट किस सेंस में हुआ है पे अरेस्ट जो है वो कोर्ट के प्रेमिसेस में से नहीं हो सकती थी, ठीक है।
इससे पहले वैसे हम देखते रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं समझ गया बात। सारी जो अरेस्ट होती मैं है, मैं हंसी यही रहा था कि परसों चौथ भी एक फैसला हुआ था हाई कोर्ट में, तो उसमें भी इन्होंने यही कहा था कि जी हम जो है वो क्लियर हो गए। हाँ, जब वो बगौर पड़ा तो फिर कुछ और हाँ। नतीजा निकला। तो वो जो है वो अपना वो कहते हैं जी फिर मुझे उन्होंने अगवा की है, और वो अगवा जो है उसमें कोर्ट में, उसके कोर्ट के आर्डर में तो कहीं भी जिक्र नहीं है पे इनका अगवा हुआ है, कोई अबडक्शन हुई है, कुछ हुआ है, उसमें कोई जिक्र नहीं है। मगर ये मुसलसल यही लगे हुए हैं फिर मुझे अगवा किया गया, कोई अगवा नहीं किया गया। इनको बाकायदा फॉर्मली अरेस्ट किया गया, तरीकाकार गलत था। मतलब वो कोर्ट के प्रीमिसेस से नहीं कर सकते थे, इनको नहीं कर सकते थे। बाकी किसी भी मुल्जिम की जमानत कैंसिल हो जाए, वो कोर्ट के प्रीमिस से दरवाजे से बाहर निकलता है ना कोर्ट रूम से, उधर ही पकड़ा जाता है। ठीक है, इनको नहीं पकड़ा जा सकता था। वो कहते हैं जी मुझे अगवा किया गया। अच्छा जी, फिर मेरे क्या जी, मेरे सर पे डंडा मारा। वो डंडा मारा, इनको जब अरेस्ट करके लेके गए हैं, इनको अरेस्ट करके किधर लेके गए थे? इनको अरेस्ट करके पहले इनका मेडिकल कराया गया था। जी ठीक है, मेडिकल में तो इनको अगर इतने डंडा लग गया था, कुछ सोजिश होती है, कोई अपना जख्म होता है, बस मेरे सर पे एक डंडा लगा था। वो अब लोगों को जो है वो उनके देखें, जब इनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त क्या कंपेन चलाई गई है, जो सारे भगोड़े भागे हुए हैं। ठीक है, सारी उन्होंने कंपेन चलाई जी पे, उन पे तशद्दुद हो रहा है, मारा जा रहा है, ये सारा प्री प्लान था। और उसी वजह से फिर लोग जो हैं वो इंस्टिगेट पहले से भी ज़हनी तौर पे तो तैयार किया हुआ था। अब कहते हैं जी पे मेरी 27 साल की स्ट्रगल है, हमेशा मैंने कहा पीसफुल प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। जी कितने पीसफुल प्रोटेस्ट आपने देखे हैं जी इनके? पीसफुल प्रोटेस्ट तो ये हमेशा ये इन्होंने, जब इस्लामाबाद में पिछली दफ़ा ये लगा, एक तो वो पहले धरना था मशहूर, वो सबको पता है कैसे पीटीवी पे, पार्लियामेंट पे कैसे कब्जा किया गया, कैसे तोड़ फोड़ की गई, आगे लगाएगी। उसके बाद जब इमरान खान ने ये फिर अभी जब कॉल दी थी इस्लामाबाद की, यहाँ पे डी चौक पे क्या हुआ था, दरख्तों को आग लगा दी थी, मेट्रो स्टेशन तोड़ दिया था। फिर कहते हैं जी पे मैं पिंडी में जो मैंने अपना कॉल दी थी उसमें जो है वो अपना अल्लाह भला करे, कितने थे, कोई 4 लाख, कहते हैं जी 4 लाख लोग थे उस दिन पिंडी में। वो जो नहीं, वो अपना मरी रोड पे जो है वो एक ओवरहेड ब्रिज हाँ है, जी उसके ऊपर 6th रोड वाला जो है, वहाँ पे 4 लाख बंदा, वहाँ पे मैं कहता हूँ 10,000 बंदा आ जाए ना, तो वहाँ पे जो है ना, मेरा ख्याल है 10 घंटे तक वहाँ पे ट्रैफिक नहीं खुल सकती है। उन्होंने कहा जी 4 लाख बंदा आया हुआ था। मैं उस दिन कॉल देता तो अपना जो है सारे इस्लामाबाद की तरफ, मगर मैंने पीसफुल रहना पसंद किया। इनको पता है कि उस दिन कितने बंदे आए थे, ये 4 लाख के चक्कर में थे। 4 लाख आएगा तो मैं इस्लामाबाद की तरफ चलूँगा। उस दिन जो टोटल जो रिपोर्ट किया गया है मुख्तलिफ एजेंसियों ने, किसी ने 7,000 की फिगर कोट की है, किसी ने 9,000 की है, किसी ने 9,500 की है। और उसमें बताया गया है वो बिल्कुल जो ये जो फुट सोल्जर होते हैं, ये जो रिपोर्टिंग करते हैं मुख्तलिफ एजेंसीज़ के, स्पेशल ब्रांच के, हर ब्रांच के होते हैं, सारे अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं, वो उनकी तो कोई बायसनेस नहीं होती। वो सारों ने रिपोर्टें दी, वो 7,000 और 10,000 के दरमियान लोग थे जिन्हें 4 लाख कह रहे हैं। तो इसमें तो ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि इनको तो मेरा ख्याल है इस फितने को जब तक अंजाम पे नहीं पहुंचाया जाएगा, ये लोगों के साथ ऐसी झूठ बोलता रहेगा। जब भी कोई गिरफ्तारी के मौके बनते हैं, चीज़ें सामने आती हैं, तो उस वक्त फिर ये बरीक वारदातें डालते हैं और इस तरह की ज़हन साजी करते हैं। फिर ये कहते हैं जी मुझे मरवाने की फलानी जगह साजिश हुई, फलानी जगह, इतनी इन्होंने साजिशें गिना दी हैं। तो जब इनको हॉस्पिटल लेके गए थे उस वक्त इनको नहीं मारा जा सकता था। वो मारना तो आसान है, इनसे जो ये खुद ही बताते हैं। इनसे ब्लड सैंपल तो लिया गया ना, तो उसी सुई के साथ हल्का सा वो अपना एक पाउडर से लगाना होता है ना जब आप इंजेक्ट करते हैं। चलें और तो छोड़ दें, इतना यार की गल करे आपको, ये खुद ही बता रहे थे ना इमरान खान ही, कि वो इस तरह कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं। खान साहब आजकल तो मरवाना इतना आसान, अगर ये इनकी कस्टडी में थे, इनकी जूती के अपना जो जहाँ पे पाँव आता है उसके ऊपर हल्का सा एक पाउडर लगाना होता है, वो पाउडर लगा यार एक गल पहले भी सुनिए, पहले अहमद मीर साहब यही किस्म के, उनके भी जूते को कोई इस तरह पाउडर लगाना था, एंथ्राक्स लगाना था या क्या? अच्छा, ये तो खान साहब ये तो बड़ी आम सी चीज़ है अभी। ये तो ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा, साउथ कोरिया का नहीं है वो जो कमांडो सा जो है, टींडा सा जो है, वो उनका वो जो है लीडर है, नॉर्थ कोरिया का, साउथ कोरिया का है, सही, वो जो गैंगस्टर है बड़ा। हाँ। वो जो है उसने अपने किसी को मरवाना था अपना सिंगापुर में, वो अपने मुखालफ को, और वो एक खातून हायर की गई। वो खातून ने कुछ भी नहीं किया, वो एयरपोर्ट पे चेक इन हो रहा था, वो आई, उसके मुंह पे ऐसे हल्का सा पाउडर लगा दिया। वो बंदा जो है वो जब तक अस्पताल पहुंचा, तो इसलिए ये इतना झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के फिर इनका तरीकाकार ये है, पे झूठ को इतना बोलो फिर वो सच नजर आना शुरू हो जाए।
तो वो बस यही कर रहे हैं। तो बाकी अब आप बताएं आपके पास क्या है? मतलब मेरे पास तो यही था। मैं वही आपकी मैंने भी गुफ्तगू सुनी थी और आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद और जो है इस बात पे रास्ख हो गई है कि यार ये बारीकवाद डालते हैं और इंस्टिगेट करते हैं। अब देखें आज कल से एक बड़ी अजीबोगरीब सी एक फिर बारीक वारदात चली हुई है। इनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, आपके एडिटर भी रहे हैं जर्नलिज्म में, एक दौर में बहुत बड़ा नाम था शाहीन सबाई का। शाहीन सबाई जी हाँ मेरे एडिटर हैं, मैं न्यूज़ में। जी हाँ। तो उन्होंने कल कोई ट्वीट की है और कई जगह कई गुफ्तगू की है कि जी 1967-68 में अयूब खान का भी बड़ा जबर था। उनसे क्वेश्चन किया कि जबर कैसे ख़त्म होगा। तो उन्होंने कहा जी 68 में वो उस वक़्त पेशावर में शायद PPI में रिपोर्टर थे। तो कहते जी मैंने वो फंक्शन कवर भी किया था, वो इवेंट कवर भी किया था। अयूब खान जो है फील्ड मार्शल तकरीर करने के लिए खड़े हुए हैं, तो एक नौजवान उठा तो उसने जो है ना उन पे फायर कर दिया और उसके बाद जो है फील्ड मार्शल साहब का और फ़ौज का और आर्मी चीफ़ का जो है दबदबा जो है सारा ख़त्म हो गया और एक फ़ायर की बात है और वो जो है ख़त्म हो जाता है। अब इस जबर जो है ना वो ख़त्म, ये वो बारीक वारदात है जो इससे पहले भी इमरान ख़ान और इमरान ख़ान के इसी तरह के जो सपोर्टर हैं लोगों को, मासूम लोगों को इंस्टिगेट करते रहे बार बार कि यार इस तरह करो इस तरह करो। वो तुर्की में फ़ौज पे हो गया, जर्नलों को मार दिया, ये कर दिया, जब पता लगेगा ना जब ये होगा जब वो होगा, और इन्होंने करवा भी दिया। इतना बड़ा साने अपनी पार्टी भी तबाह करवाई, अपने लोगों को भी मुश्किल में डाला और जिन लोगों ने इनके कहने पर अमल किया वो अब जेलों में है। अच्छा जी, अब ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है गुज़श्ता 2-4 महीने से और ये 9 मई वाले वाक़े से कि इनकी गुफ्तगू से, तो वज़ीर आज़म ने भी भांप ली ये बात। वज़ीर आज़म ने भी जो है नाम तो नहीं लिया शाहीन सबाई का, लेकिन उन्होंने भी आज ट्वीट की है कि जनाब ये इस तरह इंस्टिगेट किया जाता है और ये साजिशें की जा रही हैं अदारों के ख़िलाफ़ और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, या ये सारी बातें मैं बिल्कुल इन ट्रू स्पिरिट जिस तरह मैंने स्मेल किया और हर बंदा ये बात स्मेल करेगा। जी हाँ। और उन्होंने इस चीज़ को आश्कार कर दिया है कि जनाब ये कुछ हो रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता इसी तरह इन्हीं के जो दाएँ बाएँ जो सारे हैं इसी तरह इंस्टिगेट करते रहे, कोई मासूम ज़हन जो अगर वो वर्गला गया और उसने कोई इस तरह की, अल्लाह बड़ा मुश्किल होता है, तो इन्होंने फिर मुकर जाना है, इन्होंने फिर मुकर जाना है। जी मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो नहीं कहा। अब इनका तरीका वारदात क्या ये है तरीका वारदात और बारीक वारदात। अभी इस वारदात में ये कैसे अपने आप को सुरखरू कर रहे हैं? तो मैं तो अंदर था, मुझे तो पता ही नहीं था। इनका तरीका वारदात ये है, खुद ये है टॉप पे, जी हाँ, इसके नीचे फिर एक इनकी लीडरशिप है। वो उस लीडरशिप के उनके 8 लोग थे, जो 8 लोगों की ड्यूटियां लगी हुई थी पे आपने किन किन बंदों को जो इनके बहुत डाई हार्ड किस्म के थे उनको किधर किधर भेजना है। ठीक है, वो सारे के सारे गायब हैं। ठीक है, मगर जो नीचे वाले पकड़े जा चुके हैं उन्होंने बता दिया पे हमें तो इनकी तरफ से, मुझे मुराद सईद ने कहा था, मुझे जुल्फी बुखारी ने कहा था, मुझे वो जो सियालकोट वाला है, क्या नाम है, टाइगर फोर्स का जो इंचार्ज होता था डार ने कहा था, उन्होंने सारा कुछ बता दिया। अब वो जो इनकी जो लीडरशिप है वो सारी गायब है। वो पकड़, जिस दिन वो पकड़ हो गई उन्होंने बता देना जी हम तो इमरान खान के कहने पे कह रहे थे। अब ये देखो ये सारों को करके और खुद जो है सुरखरू होके बैठा जी। मैं ये तो कभी बात कुछ देखें सुहेल साहब, ये बहुत ख़तरनाक है कि जनाब इस तरीके से जबर ख़त्म हुआ। हाँ हाँ, अब ये देखें ना, ये आपने जो शाहीन सबाई वाली बात की है, ये तो सीधा सीधा जो है वो अपना वो कह रहे पे आर्मी चीफ को सिर्फ एक बंदा जो है ये धमकी है, हाँ पे उसको एक बंदा सिर्फ फायर मार दे, लगे या ना लगे जबर ख़त्म हो जाएगा, जबर ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम किसी जबर का शिकार और कई जज्बात में आगे कोई दाएँ बाएँ बात ना निकल जाए, तो मेरा ख्याल इतवार के दिन के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है जी, तो इजाज़त लें। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।